Hello students, once again welcome. Now we are going to discuss the next topic which is considered in differentiations. Here you can see derivative of infinite series. It means a function is given in terms of a series, and this series, or you can say that series, will be in the form will be infinite, and there is a question which type of series is called infinite series. There is a question and you must have to know its answer. So I have already written on the board, you can see here, infinite series. A series is said to be infinite if we take out some terms or added to some terms. It does not affect on the given series. इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सीरीज जिसमें कुछ टर्म या तो हम निकाल लें या तो कुछ टर्म हम ऐड कर दें, तो कहता है कि अगर वो सीरीज इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब वो सीरीज में कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई अंतर ना पड़े, तो वैसे सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। यहां पर आपको बता देता है, यहां पर क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज जस्ट लाइक क्या है, समंदर। तो एक छोटा सा एकदम दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि समंदर में से 2 बाल्टी पानी निकाल लो या समंदर में 2 बाल्टी पानी उड़े लो, क्या समंदर का जो पानी का स्तर है ये या उसका जो मतलब क्वांटिटी है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज इज लाइक ए सी, समंदर, ठीक है। अगर उसमें कुछ टर्म निकाल भी लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसमें एडिशनली कुछ टर्म अगर हम और भी ऐड कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, एंड वी हैव टू फाइंड the dy by dx if the function is given in terms of the infinite series. So here we write some examples of an infinite series. You can see y is equal to square root of fx plus square root of fx plus square root of fx and so on to infinity. ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। उसी तरह से लाइकवाइज आप यहाँ देख सकते हो y is equal to fx to the power fx to the power fx to the power fx to the power to infinity। ये भी आपका चलते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये भी जो दिख रहा है दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बनाने से पहले आपको इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है और इनफाइनाइट सीरीज करते किसको। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये दोनों जो दिख रहा है एग्जांपल, ये दोनों ऑलरेडी क्वेश्चंस है, मैं इन दोनों क्वेश्चंस का भी dy by dx निकालूंगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के प्रॉब्लम्स का, इनफाइनाइट सीरीज में जो फंक्शंस दिए हुए हैं उसका हम लोग dy by dx निकालेंगे। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू, उसी तरह का fx की जगह पे मान लो हम sin x ले लेते हैं, sin x का स्क्वायर रूट प्लस sin x का स्क्वायर रूट प्लस sin x का स्क्वायर रूट, और इस तरह से कहां तक जाएगा, तो इनफिनिटी। तो ये देख सकते हो इनफिनिट सीरीज। तो हर तरह के इनफिनिट सीरीज को बनाने का अपना एक रूल होता है। तो इनफिनिट सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें से एक या एक से ज्यादा टर्म निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करते क्या है, इसको हम SBS कर देते हैं। SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको SDS पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा sin x प्लस, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x और टू इंफिनिटी। क्लियर? अब बताइए ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था इसको आपने कितना बनवाई, तो अगर हम एक टर्म निकाल भी दिए तब भी तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वैसे सिचुएशंस में इसको अगर हम y मान लें क्या दिक्कत है, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज आल्सो द सेम इनफाइनाइट सीरीज। सो इन प्लेस ऑफ दिस, इसको आप एक नंबर मान सकते हो, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट sin x प्लस y। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन। इसका मतलब ये ना हुआ कि समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिए तब भी समंदर ही रहता है। अब क्या करोगे इसको, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले 2y और फिर dy बाई dx इज इक्वल टू साइनस का डिफरेंशिएशन cos x और यहाँ पे फिर dy बाई dx। तो अल्टीमेटली आप dy बाई dx एक तरफ आकर के कॉमन ले लीजिए, तो आंसर हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 और यही आपका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट सीरीज में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका अगर आपको कहें कि उसका डिवाइड निकालो, तो दिस इज द मेथड यू कैन सी, दिस इज सो सिंपल मेथड यू कैन फाइंड आउट द BC ऑफ द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर? अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x टू इनफिनिटी। ठीक है, अभी जस्ट आपको बोला कि एक या x से ज्यादा कर, हम लोग क्या करते हैं एक टर्म को यहाँ हाइड कर देते हैं। तो एक टर्म को जब हाइड करेंगे तो बाकी तो टर्म उसी तरह रहता है, बाकी के टर्म की जगह हम y रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो एक मान लो एक नंबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x और उस पूरे बाकी के ऊपर हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x। उसके बाद आप क्या करो, लॉग ले लो, बहुत आसान है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। जैसे ही लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा तुम्हारा log e टू द पावर x, सिंपली तुम्हारा हो जाएगा x। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई y और ये हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर? और यहाँ देखो x करने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा ना, प्लस अभी हम y को रहने देते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू टू बी वाला को सब लगाएंगे यहाँ पे x को रहने दिए, ठीक है, dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस अभी हम y को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx देखो यहाँ पे 1 बाई y पहले से आया और ये माइनस x इधर से लेके आ रहा है, ये y। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy, क्योंकि यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे ना तो 1 माइनस xy या नीचे y, तो दिए तो दिख रहा है ये आपका क्या है, फाइनल। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सवाल है, आप देख सकते हो, तीसरा नंबर, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x प्लस टू इन्फिनिटी। देखिए जैसा स्टार्टिंग यहां से था वैसा ही स्टार्टिंग यहां से, तो इस बाकी टर्म के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं। एक काम करो, इसको मान लो एक नंबर, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे y कहां से आया, फ्रॉम। क्लियर? चलिए ऐसा ले लीजिए, हो जाएगा xy प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, y को इधर लेके आ जाए, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। इसके बाद क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y dy बाई dx, इधर हो जाएगा आपका x रख देते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y x का 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx मैं एक बार में लिख देता हूँ, हो जाएगा 2x माइनस y, यहाँ हो जाएगा y अपॉन 2y माइनस x। ये आपका आंसर हो गया। ये टर्म इधर आएगा तो हो जाएगा 2y माइनस x जो कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं और ये इनफाइनाइट सीरीज के। तो कुछ और भी सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। ओके,
चलो दोस्तों, एक सवाल और भी दिख रहा होगा आपको इस तरह से। तो आप फिर क्या कीजिएगा, देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ स्टार्ट हुआ था वैसा ही स्टार्टिंग आपका यहाँ से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में आप कितना लिख सकते हो, y मान सकते हैं क्योंकि ये y है। तो दियर को यहाँ पे y इज इक्वल टू e टू द पावर x अब प्लस रिमेनिंग टर्म की वजह से y कहाँ से आया, तो फ्रॉम टू एक नंबर से। अब इसमें लॉग लगा सकते हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही लॉग लगाएंगे ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस y। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 1 by y dy by dx इज इक्वल टू x का 1 और y का फिर कितना हो जाएगा dy by dx। तो इस तरह से आपका dy by dx जो हो जाएगा 1 अपॉन 1 by y माइनस 1। तो इस तरह से y by 1 माइनस y आपका dy by dx का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत इजी है, आप इस तरह से इस तरह क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी आपका इक्वेशन है, मतलब ये भी इनफिनिट सीरीज का एक पार्ट है। अब इसको हमको देखना, इसको हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो स्टार्टिंग देखिए कहां से हुआ है, स्टार्टिंग sin x है और वैसा ही sin x का स्टार्टिंग कहां से है, देखिए ये वाला पर्सन आपको देखना होगा, ये वाला पर्सन। तो इस पूरे पर्सन के बदले में आप कितना लिख सकते हो, y। ठीक है, आप यहां से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग आपका sin x से हुआ है, इसलिए आपको ये वाला पर्सन के बदले में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, यही तो मैं आपका क्वेश्चन है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं sin x अपॉन 1 प्लस ये हो गया cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इस पूरे के बदले में लिखेंगे। तो दिस इज द रूल, ये आपको पकड़ना है कि कहां इस इनफिनिट सीरीज मेरा कहां से फिर से स्टार्ट हुआ है, तो वहां से हमको स्टार्ट करना है, वहां से हमको उसके बदले में हमको y लिखना है। अगर आप थोड़ा सा भी यहां पे मिस्टेक कीजिएगा फिर आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसको सिंपलीफाई कर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस y ऊपर चल गया और यहां हो जाएगा sin x और यहां हो गया आपका 1 प्लस y प्लस cos x। ठीक है, 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा y प्लस y स्क्वायर प्लस y cos x इज इक्वल टू 1 प्लस y। या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं sin x प्लस y sin x। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप डिफरेंशिएट कर देंगे ना करके, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx प्लस यहाँ हो जाएगा 2y dy by dx प्लस y रख लेते हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस y sin x प्लस अभी हम cos x को रख देते हैं, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू इधर देखो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और फिर इधर इनटू भी y को रख देते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस अभी हम sin x को रख देते हैं और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ठीक है, अब जहां जहां भी आपका dy by dx दिख रहा है उसको आप एक जगह प्लग करिए, तो एक जगह 2 3 4 तो ये चारों को आप एक जगह प्लग करें तो अल्टीमेटली होगा यहाँ पे 1 प्लस 2y प्लस cos x। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2y प्लस cos x और ये टर्म देखो इधर आया तो माइनस sin x हो जाएगा माइनस sin x और ये पूरा का पूरा dy by dx वाला टर्म था और बाकी जो भी dy by dx वाला टर्म उसको उधर दे दीजिए। तो ऑलरेडी आपके पास कितना है यहाँ पे, ये है cos x प्लस y cos x, क्या cos x प्लस y cos x और कौन क्या ये dy by dx ये dy by dx ये बचा तो हो जाएगा प्लस y sin x। क्लियर, अल्टीमेटली यहां से dy by dx निकाल सकते हैं ना। तो हम यहां देखेंगे therefore dy by dx हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका cos x प्लस
y cos x प्लस y sin x अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2y cos x प्लस सॉरी you can see here 1 plus 2y plus cos x minus sin x, and this is the final answer you can see. And in this way you can evaluate, you can find out the value of dy by dx of an infinite series. Clearly? तो मेन यहाँ क्या है कि आपको जब हमको दोबारा y लिखना पड़ता है तो उस जगह को ध्यान से देखना पड़ता है कि अगर किसके बदले में हम y रिप्लेस करें, ठीक है। अगर वहां आपका मिस्टेक नहीं हुआ, बाकी तो आपका सिंपल है, आप डिफरेंशिएशन जैसे करते हो वैसे ही करना है। तो इस तरह से आप dy by dx निकाल सकते हैं। तो आंसर आपको दिख रहा होगा। So this is the answer. Clear? हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनफाइनाइट सीरीज का, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आपके सामने लिख रखा है, थोड़ा सा वर्कआउट भी किए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x एंड सो ऑन टू इनफिनिटी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि इसको इनफाइनाइट सीरीज को बनाने का तरीका है, क्या तरीका है कि जैसा ही स्टार्टिंग यहाँ से है वैसा ही स्टार्टिंग हमको देखना है। तो अभी बताइए, ऐसा स्टार्टिंग कहीं दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से देख सकते हैं जिस तरह से स्टार्टिंग x अपॉन समथिंग, तो x अपॉन समथिंग कहीं नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब बिना कुछ किए अगर आप चाहिए कि हम डायरेक्ट इसके बदले में y रिप्लेस कर दें, तो कहाँ y को रिप्लेस करेंगे, मतलब किस चीज को रिप्लेस करके आप y लिखिएगा, तो आप नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? तो कितना दिख रहा है आपको? समथिंग। यहाँ देखिए, इसको अगर हम हाइड कर देते हैं तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, मतलब क्यूब रूट ऑफ x दिख रहा है। अगर हम यहाँ क्यूब रूट ऑफ x बना दें तब हम उसके बदले में y से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए करेंगे क्या, हमको देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका x को मान लीजिए कि y से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का वैल्यू जो है क्यूब रूट ऑफ x मतलब x पावर 1/3। तो यहाँ देख सकते हो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x पावर 1/3 माइनस 1, मतलब x पावर कितना -2/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को x के पावर -2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो मेरा इधर क्यूब रूट ऑफ x आता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -2/3 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप x टू द पावर -2/3 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो इधर हो गया x टू द पावर -2/3 इंटू 1, इधर हो गया क्यूब रूट ऑफ x, फिर अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, फिर अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। अब आपको ये सिस्टमैटिक वैसे दिखाई पड़ रहा है, मतलब जैसा स्टार्टिंग यहाँ से था अब वैसा ही स्टार्टिंग आपका यहाँ से दिख रहा है। इसको अगर ये दो टर्म को आप हाइड कर देते हैं तो बाकी जो टर्म है इसी तरह से दिखा रहा है। तो इस पूरे के बदले में आप लिख सकते हैं x की पावर -2/3। अब आप कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो दियर फोर अब ये हो जाएगा x की पावर -2/3 इंटू y इज इक्वल टू, ये रहेगा क्यूब रूट ऑफ x रहेगा और अपॉन x प्लस, अब इस पूरे सिस्टम के बदले में आप इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x पे पावर -2/3 इंटू 1। अब ये लिख सकते हैं। क्लियर? ये कहां से आया? ये हो जाएगा फ्रॉम। आपको तो नहीं लग रहा है कि आप ये सवाल नहीं बना सकते, अब आसानी से ये सवाल आप बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर वही बात, इस टर्म को आप उधर भेजिए, ये सीधा सीधी कितना हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, एक टर्म था ये अगर हट जाएगा यहाँ से तो यहाँ से भी हट गया तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये 1/3 अब प्लस डिवाइड कर देंगे 1/3 प्लस 2/3 तो x तो y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस x पे पावर -2/3। क्या लिख सकते हैं कि मतलब इस टर्म से, मतलब x पे पावर 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, y आ जाएगा, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे का कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, आगे का कैलकुलेशन आप यहाँ देखें। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y
प्लस वाई स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स रहने देते हैं, वाई का डिफरेंशियल dy बाई dx प्लस अभी हम वाई को रख देते हैं एक्स का डिफरेंशियल 1, फिर यहाँ पे ये 2y dy बाई dx इंटू एक्स का पावर माइनस 2/3 इंटू, ठीक है, ये हो गया प्लस अभी वाई स्क्वायर रहेगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 करेंगे ना, हो जाएगा माइनस 5/3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल। मतलब यहाँ पे u इंटू भी लगा, यहाँ पे u इंटू, एक बार फिर से देख लीजिए, x रहा, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा कैमरा फेसिंग कर देता हूँ उधर, सॉरी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ये आपका है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए y को रख देते हैं, सॉरी x को रख दिए, y का डिफरेंशियल dy बाई dx प्लस अभी हम y को रख देते हैं x का डिफरेंशियल 1, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे जिसका u इंटू b होगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले 2y dy बाई dx और बाकी x टू द पावर माइनस 2/3 है, प्लस अभी हम y स्क्वायर को रख देते हैं और x टू पावर माइनस 2/3 का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू x टू पावर माइनस 2/3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5/3, क्लियर, x टू द पावर वाला कांसेप्ट और x का डिफरेंशियल। यहाँ से dy बाई dx वाला टर्म एक साथ है, तो यहाँ से dy बाई dx वाला टर्म है वो हो गया x प्लस 2y इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3 इतना, बाकी जो टर्म उधर भेज दिए, तो बाकी टर्म देखिए प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3y स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 5/3 और माइनस 1, ये टर्म है, तो देयरफॉर dy बाई dx जो हो गया वो हो जाएगा 2/3y स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 5/3 माइनस y अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2y x to the power minus 2/3. This is the final result you can see. So this is the method, and here is a problem, you directly not substitute in place of this is equal to y. So there is some corrections and there is some calculations to take in the form, ठीक है। Before substituting the value of y, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको आपको कुछ उस तरह के फॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, फॉर्म पे लेके आ गए और उसके बाद तो फिर आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, आप इजी वे में कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इनफाइनाइट सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं और हमको लग रहा है कि आप इजी वे में इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं और फिर अगला लेक्चर मेरा डिफरेंशिएशन नहीं, अब किसी अगले टॉपिक पे है। सो थैंक यू सो मच।